जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो उसे उसके ही धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार दफनाया जाता है। हिंदू लोग शव का अंतिम संस्कार करने के लिए उस शव को जला देते हैं। वहीं दूसरे धर्म के लोग शव को जमीन में दफना देते हैं। आमतौर पर किसी व्यक्ति की मौत होने के कुछ समय बाद ही उसका शव खराब होने लगता है और इसे देर तक रखना काफी मुश्किल होता है। लेकिन दुनिया में कुछ लोगों की ऐसी भी डेड बॉडीज हैं जो सदियां गुजरने के बाद भी आज सुरक्षित हालत में हैं। कुछ तो बिना उपाय के सुरक्षित बनी रहीं, तो कुछ के लिए उपाय भी करने पड़े। लेकिन इन बॉडीज के बारे में जानकर लोगों को अजीबोगरीब लगता है कि लंबा वक्त गुजरने के बाद भी ये सुरक्षित बनी हुई हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम दुनिया की कुछ ऐसी ही डेड बॉडीज के बारे में जानेंगे। सेंट जीटा। इटली के लुका कस्बे के बेसिलिका डी सैन फ्रेंडियानो में सेंट जीटा की बॉडी रखी गई है। वह एक कैथोलिक संत थी और जरूरतमंदों की देखभाल करती थी। लोगों ने दावा किया है कि 1272 में जब सेंट जीटा की मौत हुई थी तो उनके घर के ऊपर एक स्टार दिखाई दिया था। 1580 में उनकी बॉडी को खोद कर निकाला गया तो यह सुरक्षित हालत में मिली। जीटा को 1696 में संत घोषित किया गया था। लॉ डोसेला। दक्षिण अमेरिका में यूरोपियन लोगों के पहुंचने पर पूर्व एंडीज पर्वत की एक ऊंची जगह पर इंक महिला की बलि दी गई थी। पहाड़ के वातावरण में महिला का शरीर सुरक्षित बना रहा। करीब 500 साल बाद लॉ डोसेला की बॉडी बर्फ में जमी हुई मिली। जॉन टोरिंगटन। 1846 में अंग्रेज अफसर जॉन टोरिंगटन नॉर्थ वेस्ट पैसेज की खोज के अभियान में लगे थे। इस दौरान उनकी मौत हो गई। उस समय उनकी उम्र 22 साल की थी। मौत के बाद उनकी इस बॉडी को कनाडा के ऑर्टिका के बैरेंटन में दफना दिया गया था। 1984 में टोरिंगटन की कब्र को शिफ्ट करने के लिए खोदा गया तो सभी लोग हैरान रह गए। टोरिंगटन की डेड बॉडी जो की त्यों रखी हुई थी। इस बारे में उस समय मीडिया में काफी खबरें भी पब्लिश हुई थी। डैशी डोरजहो इटिगिलोव। डोरजहो इटिगिलोव एक बुर्यत बौद्ध भिक्षुक थे। 1927 में मेडिटेशन करते हुए उनकी मौत हुई थी। उनकी डेड बॉडी को ठीक इसी पोजीशन में जमीन में समाधि दे दी गई थी। 1955 में इटिगिलोव के अनुयायियों ने उनकी समाधि स्थल को खोला तो बॉडी ध्यान करने की पोजीशन में ज्यों की त्यों थी। यह देखकर लोग हैरान हो गए। इसके बाद इस बॉडी को इटिगेल खम्बयान पैलेस टेम्पल में रखवा दिया गया। रोसालियो लोम्बार्ड। सिसिली की राजधानी पॉलेमर में 2 साल की बच्ची रोसालिया लोम्बार्ड की डेड बॉडी रखी हुई है, जिसकी मौत 1920 में हुई थी। पिता ने एक्सपर्ट से अपनी बेटी की बॉडी को सुरक्षित कराया। एक्सपर्ट ने बॉडी को सुरक्षित करने के लिए अल्कोहल, सैलिसाइलिक एसिड और ग्लिसरीन के मिश्रण से ऐसा केमिकल तैयार किया जिससे यह बॉडी आज भी सुरक्षित रखी हुई है। व्लादिमीर लेनिन। सोवियत संघ के नेता व्लादिमीर लेनिन की मौत 1924 में हुई थी। सोवियत सरकार आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए उनकी बॉडी को सुरक्षित रखना चाहती थी। सुरक्षित रखने के लिए बॉडी को केमिकल से नहलाया जाता है और इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आज भी लेनिन की बॉडी ऐसी लगती है जैसे वह जीवित हो। टोलुंड मैन। डेनमार्क के जाटलैंड पेनिसुला में टोलुंड मैन की बॉडी काफी संरक्षित हालत में है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टोलुंड मैन की मौत 4वीं ईसा पूर्व शताब्दी में हुई। यह बॉडी जिस तरह की मिट्टी में रखी हुई है उसमें डेड बॉडी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के गुण हैं। यह बॉडी लगभग 3359 से 3105 ईसा पूर्व के बीच की है। लेडी जिन झुई। यह दुनिया की सबसे संरक्षित मम्मियों में से एक है। लेडी जिन झुइन हान राजवंश के एक राजनीतिज्ञ की पत्नी थी।
उनकी मौत 163 ईसा वर्ष पूर्व हुई थी। 2000 साल बाद भी 1972 में जब लेडी जिन जुई के मकबरे को खोदा गया तो बॉडी बेहद सुरक्षित थी और नसों में ब्लड भी मौजूद था। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि उनकी मौत हार्ट की बीमारी से हुई होगी। ओजी, इटली के साउथ एरियोल में ठंड के कारण यह बॉडी आज भी काफी सुरक्षित है। यह लगभग 3359 से 3105 ईसा पूर्व के बीच की है। यह यूरोप की सबसे पुरानी मम्मी है। यह बॉडी कॉपर एज की याद दिलाता है। डेड बॉडी में जो कपड़े हैं वे घास और चमड़े से बने हैं। डेड बॉडी के पास एक कुल्हाड़ी, चाकू, तरकस और मुट्ठी पर बेर मिले हैं। संत फ्रांसिस जेवियर, भारत में ओल्ड गोवा के बेसिलिका ऑफ बोम जीसस में रखा हुआ संत फ्रांसिस जेवियर का मृत शरीर आज भी सामान्य अवस्था में रखा है। यह जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यह शव विगत 460 वर्षों से बिना किसी लेप या मसाले के आज भी एकदम तरोताजा है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप आने वाली वीडियो मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त भुवनेश। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।